हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। आज 2 अक्टूबर को उनकी 156वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। विश्व भर में ये गांधी जी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है और इस दिन को गांधी जयंती के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस मौके पर सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन। और वहीं दोस्तों, आज 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व भी है। और यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह सत्य, धर्म और साहस की जीत का एक उत्सव है। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की जीत के उत्सव के रूप में हर साल ये विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत ही नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के संतुलन का भी त्योहार है। हिंदी तिथि के हिसाब से दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हर साल ये विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है और ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दशहरे के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन होता है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान राम ने रावण और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो आज दशहरे के मौके पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाकर बुराई के नाश के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और इस बार दोस्तों, कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि रावण दहन के समय पंचक या फिर भद्रा का साया नहीं रहेगा। आज दशहरे के मौके पर रावण दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के समय 6:03 से 7:10 पर रहेगा। बाकी दिन के अभिजीत मुहूर्त और चर चौगड़िए के मुहूर्त भी आप देख सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री राम की भी विशेष पूजा करने का महत्व है। तो आप सभी देशवासियों को दशहरे की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन पर हमेशा प्रभु श्री राम और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन खबरों में। तो देखिए, आज दशहरे और गांधी जयंती के चलते 2 अक्टूबर को देश भर में छुट्टियां भी रहने वाली हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक वगैरह बंद रहेंगे। बीएसई, एनएसई दोनों पर शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा, यानी स्टॉक मार्केट भी आज बंद रहेगा। और ज्यादातर राज्यों में आज सरकारी दफ्तर और संस्थान वगैरह भी बंद रहेंगे। कई जगहों पर जिला प्रशासन ने स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की हैं। और देखिए, आज दशहरे के मौके पर राजस्थान कोटा में होगा विश्व के सबसे ऊंचे रावण का दहन। 44 लाख रुपए में बनाया गया रावण का पुतला 13,500 किलो वजनी है और 221 फीट इसकी ऊंचाई है। करीब 4 महीने की मेहनत के बाद ये दुनिया के सबसे ऊंचे रावण के पुतले को बनाया गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ एशिया रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और भी दशहरे के मौके के कुछ इवेंट देखिए, जैसे पंजाब जालंधर में भी दशहरे की धूम देखने को मिलेगी। 100 फीट के रावण के साथ साथ भ्रष्टाचार के पुतले भी जलाए जाएंगे। यूपी मेरठ में भी सबसे ऊंचा रावण का पुतला सदर भैंसाली मैदान में होगा, जिसकी ऊंचाई 120 फीट रखी गई है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दशहरे के पर्व के मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामलीलाओं में रावण दहन और मेलों को मजिस्ट्रेट की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। और राजस्थान में तो देखिए दोस्तों, भारी बारिश की वजह से जयपुर में रावण के पुतले भी बह गए। वैसे तो अभी मानसूनी सीजन खत्म हो चुका है और इस मानसूनी सीजन में पूरे देश में लगभग 1500 लोगों की मौतें हो गई भारी बारिश, बिजली गिरने की घटनाओं में और अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में। लेकिन राजस्थान में भारी बारिश की वजह से रावण के पुतले भी बह गए, लाखों का नुकसान हो गया। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। नवरात्रि के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे, जहां उन्होंने खुद आरती उतारी। दिल्ली के चितरंजन पार्क में पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया। और वहीं दोस्तों, आज से ही आरएसएस का शताब्दी समारोह भी मनाया जाएगा। आरएसएस संघ को 100 साल पूरे हो चुके हैं। मुस्लिमों का साथ देने पर गांधी से नाराज एक कांग्रेसी ने बनाया था यह आरएसएस। 1925 में बना था आरएसएस और आज आरएसएस संघ की 39 देशों में शाखाएं हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ही नागपुर के केशव राव बलिराम हेडगेवार ने की थी। और अभी आरएसएस संघ को 100 साल पूरे हो चुके हैं 2025 में। इस शताब्दी समारोह के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा त्याग, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की मिसाल है। पीएम बोले कि घुसपैठियों से चुनौती मिल रही है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। संघ के पास डेमोग्राफी में बदलाव रोकने का रोडमैप है। और इस शताब्दी समारोह की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। ये देख सकते हैं, इस डाक टिकट पर भी राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष 1925 से 2025 लिखा हुआ है। सिक्के के एक तरफ 100 रुपए और सत्यमेव जयते और इंडिया भारत लिखा है, वहीं दूसरी तरफ भारत माता और संघ कार्यकर्ताओं की आकृति उकेरी गई है। साथ में लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 साल। तो ये आरएसएस दशहरा से ही अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जो कि आज 2 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस दरमियान देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज 2 अक्टूबर को NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी और 5 नए NIELIT केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल युग की ओर बढ़ता भारत इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ा ऐलान किया है। अब बेसिक सेविंग्स अकाउंट के ग्राहकों को भी मिलेगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं। बीते दिन 1 अक्टूबर को RBI ने
मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग के फैसलों का ऐलान किया और इस दरमियान आरबीआई गवर्नर ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। एक तो रिजर्व बैंक का कहना है कि यूपीआई फ्री रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और आईपीओ लोन लिमिट को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है और शेयर मार्केट में शेयर्स के बदले भी अब 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ये रिजर्व बैंक की तरफ से आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए। कंपनियों के लिए अधिग्रहण लोन अब आसान होगा, शेयर डेट सिक्योरिटीज पर लोन लिमिट बढ़ाई गई और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी सस्ता लोन मिल पाएगा और बड़े लोन लेने वालों को भी राहत दी है आरबीआई ने, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बैंक लोन अब आसानी से मिल पाएंगे। हालांकि नए नियमों को लागू करने के लिए बैंकों को पूरा समय दिया जाएगा, ये कहना है रिजर्व बैंक का। आरबीआई गवर्नर बोले कि आंतरिक लोकपाल को भी मिलेगा अब और अधिकार, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। हालांकि इस एमपीसी मीटिंग में इस बार भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो कि पहले 6.5% बरकरार था। हालांकि क्योंकि रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की है तो हमारे देश में लोन सस्ते नहीं होंगे। आरबीआई का कहना है कि क्योंकि महंगाई घटी है इसलिए रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की गई है, रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा है। इससे पहले पिछली मीटिंग में भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की थी। हालांकि अक्टूबर महीने के पहले ही दिन आरबीआई ने ये एक और बड़ा फैसला लिया। अब मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन MTT इसके लिए समय सीमा को 4 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया, जिससे भी हमारे देश में छोटे बड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी, है ना। वहीं आरबीआई ने ये भी